फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सिंपल हार्मोनिक चैप्टर जो हमारा चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 3 आज मैं डिलीवर करने जा रहा हूं। तो इसमें आज हम कुछ एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए इसमें कहा है कि ए पॉइंट एग्जीक्यूट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन सच दैट in two of its position the velocities are u and v and the corresponding accelerations are अल्फा एंड बीटा। तो देखिए सिंपल हार्मोनिक के मोशन में उसने दो पोजीशंस दी है हमें। तो ये सबसे पहले मैं बनाऊंगा कि देखिए ये हमारा सिंपल हार्मोनिक एग्जीक्यूशन इस हो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इस लाइन के अलोंग एग्जीक्यूट हो रहा है। ओ हमारी मीन पोजीशन है, ए इधर है हमारा, जिससे कि ओ ए क्या है हमारा जो टोटल लेंथ है ओ ए की वो स्मॉल ए ले लेते हैं, जो जिसे हम बोलते हैं ये क्या है हमारा एम्पलीट्यूड है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर दो पोजीशन दी हुई है हमें। तो एक पोजीशन मैं यहाँ लूँगा, इसे मैं कह देता हूँ ये x1 पोजीशन है और ये क्या है मेरी x2 पोजीशन है। यानी पोजीशन मैंने डिस्टेंस को ही शो कर लिया है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो x1 है x1 पोजीशन के लिए, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 है। अब ये देखिए यहाँ पर एक उसने कहा है कि दो पोजीशन है और वेलोसिटी जो है हमारी वो देखिए इसने कहा है कि u और v है। u और v वेलोसिटी है हमारी दो अलग अलग पोजीशन पर। तो इस पोजीशन पर मैं सपोज कर रहा हूँ कि हमारी वेलोसिटी u है और इस पोजीशन पर मैं सपोज कर रहा हूँ हमारी वेलोसिटी क्या है v है। वैसे आप कहीं भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मतलब कि x1 में यहाँ भी ले सकता हूँ, x2 यहाँ भी ले सकता हूँ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे क्योंकि उसने कोई हमें क्लियर नहीं किया गया है कि कौन सा पॉइंट पास है और कौन सा दूर है। तो इसलिए हम कुछ किसी को भी x1 कह सकते हैं, किसी को भी x2 कह सकते हैं। और दो वेलोसिटीज हैं हमारी, एक को u का है और हमने एक को v कहा है। तो और एक्सेलरेशन दी हुई है हमें अल्फा और बीटा है। अब देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे let x1 and x2 be the two positions of a particle at distinct phase of time। क्योंकि अलग अलग टाइम पर होगी पोजीशन, distinct phase of time। एंड देखिए u and v be the corresponding velocities and alpha and beta be the corresponding accelerations एट दीज पॉइंट्स। ये हमें गिवन है तो ये हमने सब कुछ लिख दिया है यहाँ पर एट दीज पॉइंट्स। तो अब देखिए वी नो दैट एक्स वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय, जो हमें पता है कि जो वेलोसिटी का हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, u स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। ये हमारा फार्मूला है जो हमने थ्रू आउट दी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स यूज किया है, और ये मैंने बताया भी था ये फार्मूला क्यों होता है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर u के लिए ये तो मैंने फार्मूला लिखा है, उसमें भी हम u लेते हैं और यहाँ भी हमें वेलोसिटी u और v दी हुई है। अब देखिए तो u यहाँ पर क्या आएगा, u का स्क्वायर इक्वल आएगा म्यू ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड है, और x क्या है, क्या होता है हमारा डिस्टेंस होता है। यानी कि ये फार्मूला किसके लिए है, जहां जिस पॉइंट पर वेलोसिटी u है उसका मीन पोजीशन से डिस्टेंस x है, एम्पलीट्यूड a है और म्यू है हमारे पास। जो म्यू क्या होता है, म्यू हम किसे बोलते हैं, जो हम एक्सेलरेशन में यूज करते हैं कांस्टेंट, उसे हम म्यू बोलते हैं। तो यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा, म्यू ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। इसे आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। और v स्क्वायर किसके रेफरेंस में आया है,
वो आपका x2 के रेफरेंस में आया है, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, इसे आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आल्सो आपको ये देखिए ये पता है एक्सेलरेशन जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है हमारी म्यू इंटू एक्स के। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू एक्स के इक्वल होती है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन हमारी एक्सेलरेशन दी है, देखिए हमें अल्फा और बीटा दी हुई है। अल्फा वो किसके रेफरेंस में है, x1 पॉइंट के रेफरेंस में, और बीटा किसके रेफरेंस में है, x2 के रेफरेंस में। तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए सबसे पहले अब ये देखिए हमें प्रूव क्या करना है। फर्स्ट पर 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। तो फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि शो करके दिखाना है डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट इज दिस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय में अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो ये हमारे x1 और x2 पॉइंट हैं, अब मैं चाहे x1 को इधर ले लेता, x2 को इधर ले लेता, डिस्टेंस तो यही कहलाएगा। अब मैंने x1 इधर लिया, x2 इधर लिया है, डिस्टेंस यही है हमारा। तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना है। तो डिस्टेंस लेंगे तो यानी कि हमें x1 माइनस x2 प्रूव करना है कि वो किसके इक्वल है। देखिए यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर में अल्फा प्लस बीटा। तो मैं क्या करता हूं, देखिए यू स्क्वायर मेरे पास है, वी स्क्वायर मैं निकाल चुका हूं, अल्फा निकाल चुका हूं, बीटा निकाल चुका हूं। यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर निकाल लेता हूं और अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूं। वो दोनों के डिस्टेंस के x1 और x2 के डिफरेंस के इक्वल आना चाहिए। चाहे x1 माइनस x2 आ जाए, चाहे x2 माइनस x1 आ जाए, तो दोनों में से कुछ भी हम यू आएगा वो ठीक होगा हमारा, यानी कहने का मीन्स ये हुआ। तो अब यहां से देखिए यू स्क्वायर माइनस जो वी स्क्वायर मेरा बनेगा ओवर में अल्फा प्लस बीटा, मैं ये निकालने जा रहा हूं। तो यू स्क्वायर की मैं वैल्यू लिख रहा हूं, ये आपको दिख रही है इक्वेशन नंबर 1 से, म्यू ए स्क्वायर माइनस म्यू x1 स्क्वायर हो जाएगी। उसमें से माइनस करूंगा मैं वी स्क्वायर को, यानी कि म्यू ए स्क्वायर और म्यू x2 स्क्वायर को, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस करने की वजह से, और ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हमारा ये इससे कैंसिल हो रहा है, और अपॉन में अल्फा प्लस बीटा करूंगा मैं इन दोनों को, तो इन यानी कि माइनस म्यू कॉमन आएगा, माइनस म्यू कॉमन आ रहा है हमारा, माइनस म्यू x1 आप ऐसे लिख सकते हैं चलिए, और प्लस बीटा करूंगा तो यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा माइनस, अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, देखिए माइनस म्यू x1 और माइनस म्यू x2 आपके पास होगा। दिस विल बी इक्वल टू, इन दोनों में से देखिए म्यू कॉमन आ रहा है आपके पास बचेगा ऊपर x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, और नीचे माइनस म्यू कॉमन आ रहा है आपके पास, तो यहाँ से आपके पास बचेगा x1 प्लस x2, यानी कि अगर मैं अब देखा जाए तो ये आप कह सकते हैं म्यू यहाँ से x2 माइनस x1 और x2 प्लस x1 अपॉन में माइनस म्यू, और ये आ गया आपका x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 से x1 प्लस x2 कैंसिल, म्यू से म्यू कैंसिल, ये माइनस ऊपर जाएगा, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा x1 माइनस x2, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस आपका आ चुका है, जो किसके इक्वल आया है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर में अल्फा प्लस बीटा के। और यही हमें पहले पार्ट में प्रूव करना था। तो ये हमारा पहला पार्ट, देखिए आपका पहला पार्ट बहुत इजीली प्रूव हो चुका है। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, वो हम प्रूव करेंगे सेकंड पार्ट के लिए। देखिए सेकंड पार्ट में उसने हमें ये कहा है, हमें प्रूव करके दिखाना जो पीरियड ऑफ मोशन है वो इतना होगा, यानी कि बी पार्ट में रिक्वायर्ड टू प्रूव है हमारा, यानी हमें प्रूव करना है t इज इक्वल टू, जो t इज इक्वल टू है वो 2 पाई बाय यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर है, सॉरी। तो यानी कि देखिए अब हमें पता है, आप लिखेंगे वी नो दैट t इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 2 पाई बाय रूट म्यू, यानी कि सिर्फ मुझे म्यू की वैल्यू निकालनी है। म्यू की वैल्यू जरूर
ये आती होगी बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बाय में यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ताकि ये ऊपर जाके ये बन जाएगा। तो यहाँ से ही हमें क्लू मिल जाता है कि जो हमें प्रूव करना होता है। तो म्यू की वैल्यू निकालने के लिए देखिए, म्यू की वैल्यू में निकालने के लिए यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का यूज होगा। यहीं से हमें पता चलेगा हमें निकालना क्या है, और बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर करना है। यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर मैं अभी कर चुका हूं, तो मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर मैंने अभी किया था, मैं डायरेक्ट लिखूंगा और बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर करूंगा। तो यू स्क्वायर जब आपने निकाला था तो आपका आया था म्यू और x2 का स्क्वायर और x1 का स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आई थी यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की। अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में जब निकाली थी। बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर में निकालता हूं तो बीटा की वैल्यू देखिए आपकी क्या थी, बीटा की वैल्यू थी आपकी माइनस म्यू x2। मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ पर, अल्फा की जो वैल्यू थी आपकी माइनस म्यू x1 थी और बीटा की जो वैल्यू थी आपकी माइनस म्यू x2 थी। अब बीटा स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो ये आपका आएगा म्यू स्क्वायर x2 का स्क्वायर, और माइनस अल्फा स्क्वायर में करता हूं तो ये आएगा आपका म्यू स्क्वायर x1 का स्क्वायर। इसमें से भी आप देखेंगे म्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, म्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है और आपके पास बचेगा x2 की स्क्वायर माइनस में x1 की स्क्वायर। तो अब देखिए हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यानी इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, इसे कहिए इक्वेशन नंबर 5 और इसे कहिए इक्वेशन नंबर 6, क्योंकि 4 तक हम यूज कर चुके हैं। डिवाइड इक्वेशन 6 बाय इक्वेशन 5। तो देखिए यहां से आपका आएगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर ओवर में यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इसे इससे डिवाइड करूंगा तो आपके पास आ रहा है म्यू स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन में म्यू और x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू आपकी आ गई। अब आप इसे इक्वेशन में पुट कीजिए, p इज इक्वल टू 2 पाई बाई रूट म्यू होता है क्योंकि, तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई बाई रूट बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर ओवर में यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा 2 पाई और यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर माइनस में अल्फा स्क्वायर। तो बहुत इजीली हमने इसको प्रूव किया है देखिए, और यही हमें प्रूव करना था। अब सी पार्ट देखिए इसका, हमें सी पार्ट में क्या प्रूव करना चाह रहा है वो। तो सी पार्ट के लिए देखिए उसने कहा है कि हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा इतना होगा, यानी ए की वैल्यू जो होगी हमारी वो हमें इतनी प्रूव करके दिखानी है। यानी कि ए की वैल्यू मैं लिख रहा हूं, अभी आपको दिखेगी। ए रिक्वायर्ड टू प्रूव में सी पार्ट में हमें प्रूव करना है ए इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर माइनस में अल्फा स्क्वायर। ये मुझे प्रूव करना है कि मेरा एम्पलीट्यूड इतना होगा। तो देखिए ये मैंने लिख लिया है यहाँ पर कि मुझे ये प्रूव करना है ए इसके इक्वल होगा। तो अब देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे कि ए जो है ए इस क्वांटिटी के इक्वल होगा। तो हम देखिए करने जा रहे हैं इसे। तो अब देखिए आप हम कैसे करेंगे, हम ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। आप देखिए हमने लिखा था फ्रॉम इक्वेशन 1, कहीं से भी निकाल सकते हैं हम जहां जहां हमारा ए का यूज हुआ है। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपने लिखा था यू स्क्वायर जो था हमारा वो किसके इक्वल था, म्यू और ए स्क्वायर माइनस में x1 का स्क्वायर। हम कहीं से भी यूज सेकंड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, वहां पे x2 आ जाएगा। मैं x2 की वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेगी, यहाँ मैं x1 की वैल्यू पुट कर लूंगा। तो हमारी मर्जी है, हम किसी भी तरीके से निकालेंगे, दोनों तरीके से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से यू स्क्वायर बाय में म्यू और प्लस में इस म्यू को मैं उधर ले गया हूँ तो वो इसके इक्वल आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। और अगर आप यहाँ से देखें ए स्क्वायर किसके इक्वल आएगा आपका, ये आपका आएगा यू स्क्वायर ओवर में म्यू प्लस x1 का स्क्वायर, इस क्वांटिटी के इक्वल आएगा। अब देखिए x1 की भी वैल्यू में पुट कर लेता हूं, क्योंकि देखिए हमें जो प्रूव करना है प्रूव करने के अकॉर्डिंग करना होता है सारा काम। इसमें कहीं भी x1 यूज नहीं हो रहा है, अल्फा बीटा यू वी यूज हो रहा है, यानी कि इसके अलावा जो जो आएगा वो हमने एलिमिनेट करने हैं उनकी वैल्यू पुट करके। तो x1 की वैल्यू देखिए कैसे पुट कर रहा हूँ। थर्ड इक्वेशन थी हमारी कि अल्फा जो था वो किसके इक्वल था, हमारा माइनस म्यू x1 के इक्वल था। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस अल्फा बाय में म्यू आ जाएगी। तो वो हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यू स्क्वायर बाय में म्यू
प्लस यहाँ से आपका आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बाय में म्यू का स्क्वायर, ये आपका बनेगा। अब देखिए यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ 1 बाय म्यू स्क्वायर ही कॉमन ले लेता हूँ, जिससे हमारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा। म्यू स्क्वायर से कॉमन लेने से क्या होगा, यहाँ आ जाएगा आपका म्यू यू की स्क्वायर प्लस में अल्फा स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोनों जगह म्यू की वैल्यू पुट करने लगा हूँ। म्यू की वैल्यू पुट करते ही हमारा बाकी सारा काम इजीली हो जाएगा। अब देखिए म्यू की वैल्यू मैं अगर यहाँ पुट करता हूँ तो थोड़ा मैं इधर कर रहा हूँ काम को, तो यहाँ पर ये हमारी वैल्यू पुट करने से क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर ओवर में बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बाय इसकी स्क्वायर। ये मैंने म्यू की वैल्यू पुट की है क्योंकि म्यू की वैल्यू जो थी हमारी वो क्या थी, वो हमारी बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बाय यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर थी। वो नीचे पुट होगी और मैं उसको ऊपर भी ले गया और उसका स्क्वायर भी कर दिया, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर म्यू की वैल्यू अगर मैं पुट करूँगा तो क्या आएगी, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर भी आएगी। मैं देखिए यहीं पर लिख रहा हूँ बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि अभी यानी कि म्यू की वैल्यू को मुझे यू स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आपका आएगा बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस में देखिए एलसीएम लूंगा जब मैं बहुत सारे काम इकट्ठे कर रहा हूँ, तो इस क्वांटिटी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा अल्फा स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आपका आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, ये एक बार है और ये दो बार है यहाँ पे, क्योंकि इसकी स्क्वायर है तो ये इससे एक बार कैंसिल हो जाएगा और नीचे आपकी स्क्वायर रहेगी, ये ध्यान रखना है आपने। इसकी स्क्वायर है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की भी स्क्वायर थी, इसकी भी स्क्वायर थी, तो ये स्क्वायर कटी है यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की, क्योंकि ये एक बार है यहाँ दो बार हुआ और इसकी स्क्वायर अभी बची हुई है, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए यानी हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से अगर मैं लिखूं तो नेक्स्ट पेज पे ही कर लेता हूं मैं। देखिए तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा, तो देखिए ए स्क्वायर इस क्वांटिटी के इक्वल आएगा, तो यहाँ से एक इसके इक्वल आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और यहाँ पर आपका बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की स्क्वायर भी इसके साथ है आपका। तो यही हमें प्रूव करना था। ये देखिए यहाँ से यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आपका इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ये हमारे तीनों पार्ट इस तरीके से प्रूव हो जाते हैं। तो बिल्कुल इजी है, सिंपल सब चीजें जो है वो हमारी फार्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 14th क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का। इसमें हमें कहा है पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन ओ ए बी विद सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज इट्स वेलोसिटी 0 when it is at the point A and B and it has velocity v when it is halfway between them। देखिए वो कह रहा है कि OAB में OAB लाइन के अलोंग हमारा मोशन चल रहा है, तो ये मैंने ली है OAB लाइन, ये O कह देते हैं, ये A पॉइंट कह देते हैं और ये B कह देते हैं। और ये कहा है हमें जो इसकी वेलोसिटी है 0 है कहाँ पर, A पॉइंट पर और B पॉइंट पर। तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी इक्वल टू 0 और यहाँ भी हमारी वेलोसिटी कितनी है 0 है। तो अब उसने ये कहा है कि और इसकी वेलोसिटी v है, v वेलोसिटी जो है हमारी v है कहाँ पर, एक पॉइंट है C जो कि A और B के बिल्कुल मिड में है। तो व्हेन इट इज हाफ वे बिटवीन देम यानी कि बिल्कुल मध्य में है इसके, जब वो यानी कि वो बिल्कुल ए और बी के आधे रास्ते में पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो v है, ये हमें कहा गया है। तो अब देखिए इफ द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम ओ एज ओरिजिन आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, यानी ओ से ए का डिस्टेंस आपको गिवन है ए है और ओ से बी का जो डिस्टेंस है वो आपका b है, ये गिवन है। तो
तो ऑटोमेटिकली जो ए से बी तक का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, देखिए जितना ओ से बी तक का है उसमें से ओ से ए का माइनस करेंगे, यानी कि बी माइनस ए होगा। इसका यूज होगा, इसलिए मैंने इसको लिखा है। शो करके दिखाना है कि पीरियोडिक टाइम जो है वो हमारा पाई बी माइनस ए बाय में वी है, इतना होगा, ये हमें प्रूव करना है। पीरियोडिक टाइम यानी कि टी निकालना है हमें। रिक्वायर्ड टू प्रूव है हमारा कि टी इज इक्वल टू पाई बी माइनस ए बाय वी। तो देखिए अब इसके प्रूफ में सिंपल सा है बिल्कुल। प्रूफ में अब इसके देखिए क्या क्या लिखना है हमें। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। और वेलोसिटी एट पॉइंट सी जो है वो कितनी है, v है। ये हमें गिवन है, मैं वो लिख रहा हूँ। तो जो ओ ए का डिस्टेंस है वो कितना है, ओ से ए का डिस्टेंस a है, ओ से b का जो डिस्टेंस है वो b है, जो a से b का डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा, b माइनस ए बनेगा। अब देखिए आप दोबारा से आपको थोड़ा रिमाइंड करना पड़ेगा कि अब आप o को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो यानी कि मैं दोबारा से अगर बनाता हूँ तो ये आपका पॉइंट A है और ये पॉइंट आपका B है, ये C है, और A से B का जो डिस्टेंस है आपका कितना है, B माइनस ए है। क्योंकि देखिए हमें ये गिवन है A पर हमारा जो पार्टिकल है और B पर जो हमारा पार्टिकल है वो रेस्ट की पोजीशन में है। तो रेस्ट की पोजीशन में जब हमारा पार्टिकल होता है वो 2 इन पॉइंट्स पर ही होता है। हम अक्सर ऐसे लिखते हैं A डैश O ए, ये वो पोजीशन है। कहने का मीन्स ये है ओ का रोल खत्म हो जाता है यहाँ पर, जो जहाँ से ओ का हमने सिर्फ रेफरेंस यूज किया है ये डिस्टेंस निकालने के लिए, आप ये कह सकते हैं। अब ये हमारा मोशन ए डैश ओ ए वाला ही बन गया, जहाँ पर ये देखिए हमें पता है ये रेस्ट की पोजीशन में होता है, यहाँ रेस्ट की पोजीशन में होता है। अब आप यहाँ से देखिए एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं, ये हमारी मीन पोजीशन कहलाएगी। तो मीन पोजीशन से जो यहाँ का डिस्टेंस कह लीजिए या यहाँ का डिस्टेंस का कह लीजिए, वो हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड, जिसे हम स्मॉल ए से शो करते हैं। लेकिन हम यहाँ स्मॉल ए से शो नहीं कर सकते क्योंकि ए एक्चुअल में पहले से ही यूज हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारा एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड किसके इक्वल होगा, एम्पलीट्यूड बी सी के इक्वल होगा, या सी बी कह लीजिए, एक ही बात है। बी सी इक्वल टू सी बी इक्वल टू बी माइनस ए बाई में का हाफ होगा। क्योंकि देखिए टोटल लेंथ b माइनस ए है तो ये कितनी होगी, b माइनस ए का हाफ होगी। तो यहाँ से हमें एम्पलीट्यूड निकाला है सिर्फ हमारा। अब देखिए वेलोसिटी एट पॉइंट सी हमारा मीन पॉइंट है। यहाँ पर आपको वेलोसिटी पॉइंट सी पर v दी हुई है, और मीन पॉइंट पर जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो रूट म्यू ए होता है। ए का मतलब एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये v आया है, तो यानी कि और एम्पलीट्यूड आपका, यानी यहाँ से रूट म्यू की वैल्यू, जो रूट म्यू की हम वैल्यू निकालेंगे, ये आपकी b माइनस ए बाई 2 आया है। तो यहाँ से ये v, यानी कि आप देखेंगे दिस विल इम्प्लाइज रूट म्यू जो है वो किसके इक्वल आ गया, 2v बाई में b माइनस ए के इक्वल आया है। ये देखिए बिल्कुल हमने ये किया है और कुछ भी नहीं किया यहाँ पर। अब देखिए आपको ये भी मालूम है कि जो t होता है वो 2 पाई बाई रूट म्यू होता है, और रूट म्यू की वैल्यू आपकी आ चुकी है 2 पाई। रूट म्यू की वैल्यू आप नीचे पुट करेंगे, ऊपर जाकर रूट जो होगी वो रिवर्स हो जाएगी, यानी b माइनस ए बाई 2v हो जाएगी। 2 से 2 कैंसल, यानी कि पाई b माइनस ए बाई v हमारा पीरियोडिक टाइम होगा इस केस में, और वो यही हमें प्रूव करना था। और ये देखिए यही हमारा प्रूव हो चुका है। तो सिंपल सा है, सिंपल सी चीज़ों को आपने समझना है, बस क्वेश्चन को आप समझोगे तो सॉल्यूशन कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए,
ये बिल्कुल आपका एग्जाम्पल नंबर 6 किया था हमने, बिल्कुल उसके जैसा है। देखिए मैं उसी एग्जाम्पल में इसको कर दूंगा, अभी मैंने किया हुआ ये निकाला है, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ एग्जाम्पल नंबर 6। आप दोबारा से देख सकते हैं इससे पहले वाली वीडियो में, वही ये एग्जाम्पल आपको याद भी आ जाएगा जब मैं कराऊंगा। देखिए उसमें कहा है एट द एंड ऑफ 3 सक्सेसिव सेकेंड द डिस्टेंस ऑफ द मूविंग पॉइंट्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन from its mean position are measured in the same direction are 155। डिस्टेंस दिए हुए हैं 3 अलग अलग सेकंड पर। देखिए जो 6th एग्जांपल में था वहां जो 3 डिस्टेंस दिए हुए थे वो x1 x2 x3 दिए हुए थे, लेकिन यहाँ पर हमें x1 x2 x3 की वैल्यू दे दी है एक तरीके से आप ये कहेंगे, यानी कि t सेकंड में हमारा जो पार्टिकल है यहाँ p पॉइंट पर पहुंचता है, तो यानी ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 1 मीटर है, आप ये कह सकते हैं। x1 की वैल्यू यानी कि 1 हो गई हमारी। x2 की वैल्यू कि यानी कि अगले सेकंड में, अगला सेकंड कब आएगा, 1 सेकंड में वो पहुंचा, अगला सेकंड यानी कि 1 सेकंड और बाद, यानी कि 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड के बाद वो यहाँ पहुंचा, यानी x2 की वैल्यू 5 है। उससे अगले में यहाँ r पर पहुंचेगा, यानी x3 की वैल्यू भी 5 है, यानी x1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 5, x3 की वैल्यू 5। शो करके दिखाना है पीरियड ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इज 2 पाई थीटा सीकेंड थीटा, जहां पर कोस थीटा किसके इक्वल है 3/5 के। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, यानी कि अब आप क्या करेंगे, हमें क्योंकि हमें ये पता है कि x जो होता है हमारा इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर x1 की जगह हमें क्या रखना है 1, क्योंकि हमें वैल्यू दी है, x2 की जगह 5 क्योंकि हमें वैल्यू दी है, और ये x3 की जगह भी 5 क्योंकि ये हमें वैल्यू दी है। अब देखिए अब बिल्कुल सेम स्टेप करने हैं, कहने का मीन्स ये है, लेकिन ये आपने x1 x2 x3 नहीं लिखना, आपने 1 5 5 लिखना है, बाकी इधर वाला बिल्कुल सेम चलता रहेगा। अब देखिए जब हम x1 प्लस x3 करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 6, ये हमारा बनेगा 6, क्योंकि x1 की वैल्यू आपकी 1 है, आप देख सकते हैं, और x3 की वैल्यू आपकी 5 है, 1 + 5 6, और इधर वाला जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम चलेगी जैसे हमारी चल रही है। अब देखिए यहाँ यानी कि हमारा 6 जो है वो इस क्वांटिटी के इक्वल आया है, आप ये कह सकते हैं, यानी कि 6 हमारा जो है ये देखिए, यानी कि ये 6 है हमारा, ये भी 6 x1 + x3 जो है वो हमारा इस क्वांटिटी के इक्वल आया है। और x2 की वैल्यू देखिए हमारी कितनी थी, x2 की वैल्यू आपकी 5 थी। यहाँ पर x2 अगर मैं यहाँ x2 लिखूंगा, या कहने का मीन्स ये है मेरा, अगर मैं यहाँ पर x2 लिखता हूँ, देखिए x2 की यानी x2 की जगह जो हमारा बना था वो वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी, यानी x2 की जगह यहाँ पर 5 आएगा, हमारा कहने का मीन्स ये है। तो यानी कि ये आपका बनेगा, यहाँ से मैं लिख देता हूँ 2 5 10, देखिए 2 5 10 बनेगा, यानी कि यहाँ पर ये क्वांटिटी आपकी आएगी 10 कोस रूट म्यू, ये आपकी आएगी। अब यहाँ से देखिए यानी कोस रूट म्यू की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, x1 + x3 अपॉन में जो ये हमारा आया था, ये 2x2 की वैल्यू कितनी आई है, यानी कि 10। आप तो सिंपल करते रहेंगे, बिल्कुल आपका ऑटोमेटिकली वही आएगा हमारा। ये आपका आ रहा है 3/5, और क्वेश्चन में कहा है 3/5 किसके इक्वल है, कोस थीटा के। तो देखिए वो ऑलरेडी पुट हुआ है कोस थीटा इक्वल टू कोस रूट म्यू, यानी कि यहाँ से हमारी थीटा और किसके इक्वल आ गया है, रूट म्यू के। तो अब पीरियोडिक टाइम का हमारा फार्मूला क्या होता है, 2π में रूट म्यू होता है, और यहाँ से देखिए 2π में रूट म्यू की वैल्यू हमारी थीटा आई थी। हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा गया है कि हमारा जो पीरियोडिक टाइम आएगा, जो हमारा पीरियोडिक टाइम आएगा वो 2π/θ सेकेंड आएगा, और वही हमारा आ चुका है। उस एग्जाम्पल में भी यही कहा गया था, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस मैंने की है। तो उसी एग्जाम्पल को आपने किया होगा, वो वीडियो देखी होगी, अब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि ये एग्जाम्पल बिल्कुल, ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 6 की तरह है जो मैंने आपको समझाया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बिल्कुल इजी है। इसमें कहा है पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड टी अलोंग द स्ट्रेट लाइन, यानी कि पीरियड ऑफ मोशन दिया हुआ है, सीधा आप टी का यूज करेंगे, टी का यूज करेंगे तो ये आएगा आपका 2π में रूट म्यू। और कहा है वी स्पीड है हमारी व्हेन वी आर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन पोजीशन, ए एम्पलीट्यूड है, तो सिंपल सी बात है कि यानी v स्क्वायर किसके इक्वल होगा, म्यू a² - x² के
इक्वल होगा। तो अब यहाँ से देखिए बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन, हमें प्रूव करना है कि वी स्क्वायर टी स्क्वायर इस क्वांटिटी के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ से मैं म्यू की वैल्यू निकाल लूँगा और यहाँ पुट कर दूंगा और आपका प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए रूट म्यू इक्वल आएगा आपके किसके, 2π/t के, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो म्यू आ जाएगा आपका 4π² बाई में टी स्क्वायर के, यानी ये म्यू की वैल्यू आई। आप यहाँ इसे पुट कीजिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² बाई में टी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, वी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल से फार्मूले यूज करने थे, वो हमने यूज किए और हमारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, वो भी मैं आपको करवा चुका हूँ क्वेश्चन, ये भी एग्जांपल की तरह है। इसमें दिया हुआ है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग पॉइंट एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू a cos t प्लस b cos t, शो दैट द पॉइंट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि पॉइंट जो है वो एग्जीक्यूट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर उसने कहा है कि अगर a की वैल्यू 3 ले ली जाए, b की वैल्यू 4 ले ली जाए, इसी में k की वैल्यू 2 ले ली जाए, तो हमें पीरियड निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालनी है मोशन की। तो डायरेक्ट फार्मूले हैं वो लगाने हैं हमें, और उसी तरीके से हम करेंगे। अब आप याद करेंगे क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 8 में यही हमें दिया था, x इज इक्वल टू a cos nt दिया था k की जगह, प्लस b sin nt दिया था। तो हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया था। तो वहां पर आप, मैं उसी एग्जांपल को निकाल रहा हूं जो मैं कॉपी में समझाया है, यानी वहां पर n की जगह सिर्फ हमें k करना है और ऑटोमेटिकली हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखिए, ये एग्जाम्पल है हमारा, यानी जहां जहां हमने n लिखा था वहां वहां आप k लिखते जाना, ऑटोमेटिकली आपका जो है वो क्वेश्चन होता जाएगा। यहाँ पर यानी कि अब म्यू की जगह हमारा क्या आ जाएगा, इसमें म्यू की वैल्यू आएगी आपकी k स्क्वायर, इतना सिर्फ चेंज होगा आपका। तो यानी यहाँ से आपका मोशन हमने ये प्रूव करना था सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन आ चुकी है वो जो है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शन में आ चुकी है। तो इसलिए ये हमारा मोशन कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जहां म्यू की वैल्यू क्या है, k स्क्वायर है। अब उसने कहा है हमें टाइम ऑफ पीरियड निकालना है, हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ये सारी चीजें आपको निकालनी है। तो आप देखिए ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल एज टीज करते जाएंगे। अब देखिए मोशन किसके इक्वल होता है, टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 2π/√μ के, यानी कि ये 2π रूट में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ म्यू की जगह k स्क्वायर आ जाएगा, k स्क्वायर में यानी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, 2π/k आ जाएगा। लेकिन अब देखिए अगले को, हमें पहले पार्ट में इतना ही प्रूव करना, सेकंड पार्ट के लिए टाइम ऑफ मोशन निकालना है जब a की वैल्यू भी हमें गिवन है, b की भी, और हमें किसकी वैल्यू गिवन है, k की। तो मैं बता देता हूं, अब यहाँ पर आपको a की वैल्यू कितनी गिवन है, 3, b की वैल्यू 4 और हमारी k की वैल्यू है 2। तो यानी आप यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2π/2 आएगा, यानी कि हमारा पाई सेकंड जो है वो टाइम आएगा। अब एम्पलीट्यूड के लिए क्या करना है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करते जाइए सारा क्वेश्चन, n की जगह k पुट करते रहिए। देखिए ये सब किया हुआ है मैंने, तो ये हमने निकाला था, जो एम्पलीट्यूड आता है वो क्या आता है, √a² प्लस b² आता है। तो सिंपल सा है, यानी अब a की वैल्यू आपको गिवन है 3 का स्क्वायर जो होगा 9 हो जाएगा, b की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16, यानी ये √25 बनेगा, यानी यहाँ पर हमारी वैल्यू 5 यूनिट आ जाएगी, यानी ये आपका एम्पलीट्यूड है। तो बड़ा सिंपल सा है, यानी जो एग्जांपल में किया था बिल्कुल सेम करना है और बाद में वैल्यू पुट कर देनी है। तो इसमें पीरियड निकालने के लिए कहा था, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए कहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए कहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, √μ के, यानी √μ इंटू एम्पलीट्यूड के। तो जो हमारा √μ की वैल्यू आई है वो कितनी आती है, k आती है, क्योंकि म्यू की वैल्यू k स्क्वायर आई है, तो √μ की वैल्यू k आएगी। एम्पलीट्यूड आपका 5 आया है, यहाँ पर 5 इंटू k की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, यानी कि ये 5 2 जा 10 आपका हो जाता है, 10 यूनिट्स, यानी कि आपकी आ गई है मैक्सिमम वेलोसिटी। साथ ही उसने देखिए हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहा है,
मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होती है वो हम पहली बार यूज कर रहे हैं वैसे। म्यू इंटू में आपकी ये होती है म्यू इंटू में एम्पलीट्यूड। तो बिल्कुल सिंपल है। म्यू आपकी वैल्यू जो आई है वो के स्क्वायर आई है, एम्पलीट्यूड आपका 5 आया है, के की वैल्यू आपकी 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 5 जा 20 यूनिट्स आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए ये बहुत इजी था, हमने एग्जाम्पल में भी किया था और एक्सरसाइज में भी किया था। जब भी कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज में होता है और वो एग्जाम्पल जैसा होता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए वो उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के व्यू पॉइंट से। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें हमें गिवन है कि ए हॉरिजेंटल प्लेट विद अ पार्टिकल रेस्टिंग ऑन इट इज मेड टू ओसिलेट वर्टिकली विद सिंपल हार्मोनिक मोशन थ्रू ए डिस्टेंस 2 फीट। देखिए कोई हॉरिजेंटल प्लेट है, सपोज कीजिए ये हमारी प्लेट है और इसके ऊपर कुछ रखा हुआ है। तो ये कुछ पार्टिकल, सपोज कीजिए ये पार्टिकल हमने कुछ रखा हुआ है, इसके ऊपर कुछ भी रखा हो सकता है, तो हमने मानने के लिए लिख दिया कि ये बना दिया ये रखा हुआ है इसके ऊपर। तो ये ओसिलेट कर रही है वर्टिकली, या तो ये ऊपर जा रही है और या ये नीचे आ रही है। अब देखिए उसने ये कहा है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेट विद पार्टिकल रेस्टिंग ऑन इट इज मेड टू ओसिलेट वर्टिकली विद सिंपल हार्मोनिक मोशन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 फीट। ये चाहे ऊपर जा रही है चाहे नीचे जा रही है, तो ये 2 फीट तक जाती है। तो चलिए ये या तो ऊपर जाएगी, ऊपर जा रही है तो ऊपर का भी बना लेते हैं। अभी हमें नहीं पता ये ऊपर जा रही है या नीचे, 2 फीट, और मैं नीचे भी बना लेता हूं। अगर नीचे जा रही है तब भी 2 फीट ये जा रही है। What is the smallest number of vibration per minute that will throw the particle of the plate? यानी वो ये कह रहा है कि जो वाइब्रेशंस अगर मैं इस प्लेट में कर रहा हूं, यानी कि इसे इस तरीके से हिला रहा हूं प्लेट को, तो कितने वाइब्रेशन होने चाहिए पर मिनट में कि जो पार्टिकल है वो प्लेट से गिर जाए। यानी कि पार्टिकल का प्लेट से गिरने का मतलब ये है कि हमारा जो ये मास है ये इस प्लेट से अपना कांटेक्ट खो देगा, और कोई भी चीज है जो कांटेक्ट खोएगी, यानी कि प्लेन से जब कोई पार्टिकल अपना कांटेक्ट खोएगा तो वो तभी होता है जब हमारी ये चीज ऊपर से नीचे आ रही हो। और ऊपर से नीचे आ रही हो और जो हमारी एक्सेलरेशन है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो हमने दी हुई है, यानी मशीन ने दी हुई है या मैंने दी हुई है, तो जो हमने दी हुई है वो एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा हो जाए किससे, जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से है। क्योंकि जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी वाली भी काम कर रही है, और जो हमने एक्सेलरेशन दी है इस सिस्टम को वो भी काम कर रही है। आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, जैसे कि लिफ्ट में हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो उस केस में अगर हमारी एक्सेलरेशन जो है, जो मैन मेड एक्सेलरेशन है, वो ज़्यादा हो जाती है ग्रेविटी की एक्सेलरेशन से, तो हमारी जो लिफ्ट है और हमारी बॉडी है वो आपस में कॉन्टैक्ट छोड़ देगी और हम नीचे गिर जाएंगे लिफ्ट से। तो वही केस है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कहेंगे, और जो अब यहाँ पर देखिए जो स्मॉलेस्ट नंबर, जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट इक्वल होते हैं हमारे फ्रीक्वेंसी के, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन की फ्रीक्वेंसी के। और फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, जो टाइम पीरियड है उसका रिवर्स होती है, यानी कि ये हो जाएगी आपकी रूट म्यू बाई में 2 पाई। और ये आपको गिवन है, ये कितनी है, एन है, ये आपको गिवन है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमें गिवन है कि ये किसके इक्वल है, हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है शायद, तो यहाँ पर ये हम मान लेते हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वाइब्रेशन, हमें निकालने हैं। तो मैंने मान लिया कि n नंबर है हमारे वाइब्रेशंस के जो हुए हैं 1 मिनट में, और वो n किसके इक्वल होगा, इस क्वांटिटी के इक्वल होगा। यहाँ से मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ 2 पाई n किसके इक्वल हो जाएगा, रूट म्यू के, यानी म्यू इक्वल हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर के। अब देखिए आप यहाँ पर आप लिखेंगे, डायरेक्ट लिखना है आपने, मोशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन
एंड देयरफॉर जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी वो जो होगी वो ग्रेविटी से ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी होगी हमारी, वो होती है हमारी रूट म्यू किसके, मैंने आपको बताया था ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन का हमारा फार्मूला होता है रूट म्यू इनटू में, देखिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है रूट म्यू इनटू में एम्पलीट्यूड के। अब एम्पलीट्यूड कितना है हमारा, तो म्यू की वैल्यू तो आपकी आ चुकी है 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। यहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड है 1, क्योंकि देखिए आप 2 फीट नीचे आए हैं, 2 फीट नीचे आए हैं, तो हमारी जो मीन पोजीशन बनेगी वो बिल्कुल मिडल में बनेगी। तो मिडल में बनेगी तो यानी कि ये हमारे यहाँ तक जो हमारा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस ये हमारा क्या बनेगा, एम्पलीट्यूड बनेगा। तो हमारा एम्पलीट्यूड 1 है, तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन जी की वैल्यू 32 ली जाएगी। क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा जाता है कि ये जी की वैल्यू 32 क्यों ली है, क्योंकि देखिए हमारा काम फीट में चल रहा है। फीट का मतलब हम फुट पाउंडल सिस्टम में हैं, और फुट पाउंडल सिस्टम में जब हम होते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू 32 फीट होती है, इसलिए हम जी की वैल्यू 32 लेते हैं। अब यहाँ से हमें एन की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से देखिए आपका जो एन स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, 32 बाय में 4 पाई स्क्वायर से, यानी कि जो n ग्रेटर देन होगा वो आपका होगा 8 बाय पाई से ग्रेटर, स्क्वायर रूट ऑफ 8 बाय पाई से, यानी कि 2√2 बाय पाई से। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगे वो इस क्वांटिटी के इक्वल होंगे, इससे ज़्यादा होंगे या तो इतने होंगे या इससे ज़्यादा होंगे, तो हम ये कहेंगे कि जो लिस्ट नंबर ऑफ वाइब्रेशन होंगे वो इतने होंगे। तो लिस्ट नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 मिनट इज इक्वल टू 2√2 बाय में पाई। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। देखिए